नमस्कार मित्रों, कहानियों के इस सीरीज़ में आज कहानी है एक किसान की। वो किसान जो बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता है, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती है। कभी बाढ़, कभी पानी, कभी सूखा, और वो ईश्वर से ही नाराज़ हो जाता है और विलाप करने लगता है। विलाप करते हुए वो बोलता है, हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खेती के बारे में आपको कुछ जानकारी है। अगर आपकी ये शक्तियाँ मुझे मिल जाएं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि खेती कैसे की जाती है। इतने में ईश्वर प्रकट हुए और बोले, आज से मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें देता हूँ। आज से तुम्हारी खेती में मैं तुम जो मौसम चाहोगे वो लेके आओ। मैं तुम्हारी खेती में कोई भी दखल देने वाला नहीं हूँ। किसान खुश हो गया। अब न आंधी, न पानी, न बाढ़। उसको जब मन पड़ता वो बारिश करवाता पानी की, उसको जब मन पड़ता वो हवा चलवाता और सारे मौसम अपने फसल के अनुकूल रखता। और ऐसा करके उसकी फसल लहलहाने लगी। खेतों में आज से अच्छी कभी फसल नहीं हुई थी और वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो ईश्वर को बताऊंगा कि खेती कैसे की जाती है। तभी उसका ध्यान अचानक गेहूं की बालियों के ऊपर जाता है। वो बालियों को देखता है और फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि गेहूं की बालियों में तो दाने ही नहीं हैं। अब वो वापस से विलाप करने लगता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आपने ऐसा कौन सा बदला निकाला कि मेरी खेती को बर्बाद किया। इसमें तो दाने ही नहीं हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा, और इस तरह से आपने क्यों किया। तब ईश्वर बोलते हैं कि वत्स, तूने पौधों को संघर्ष ही करने नहीं दिया। न उसमें आंधी लगी, न बाढ़ लगा, न उसके पौधों ने कोई संघर्ष किया। इसके लिए पौधे अंदर से खोखले हो गए हैं। अगर तुमने पौधों को संघर्ष करने दिया होता तो पौधों में दाने जरूर होते और ये खोखले नहीं होते। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि विपरीत परिस्थितियाँ हमें और निखार देती हैं। इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। यह अपने जीवन का एक पार्ट है और संघर्ष करते रहना चाहिए। धन्यवाद।